हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा क्लास जो सेशन चल रहा है क्रैश कोर्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में हमारा ये चल रहा है कि जो किरण का जो मैथ्स का जो बुक आता है, ठीक है, किरण का जो मैथ्स का बुक आता है 3500 प्लस किरण का, ठीक है, 3500 प्लस। तो इसी को भी तो डेली का डेली एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 यानी 10 क्वेश्चन का जो सिलेक्शन को करना होता है या फिर सीरियली वाइज बनाना होता है, तभी इसी पे चल रहा है। अभी 2 चैप्टर को मैंने फिलहाल स्टार्ट किया है, एक औसत को और फिर दूसरा अभी एज से क्वेश्चन यानी एज रिलेटेड जो आता है क्वेश्चन। दोनों से एक नए क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। समझिए कि इस दोनों चैप्टर से जो कम से कम आएंगे 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो अभी इस चैप्टर को कम से कम 10-10 क्वेश्चन यानी 5-5 वीडियो यानी 50-50 क्वेश्चन कम से कम कर लेंगे, फिर तो जाके दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी थी। अब 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो देखिए अभी पहले एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से बनाएंगे, ठीक है, लॉन्ग्स मेथड में, यानी सब कुछ लिख करके आपको समझाने के लिए। गोपाल की वर्तमान आयु, कहने का मतलब गोपाल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लें, जी मान लेते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा गोपाल, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला शंकर की आयु, तो शंकर की भी वर्तमान आयु मान लेंगे हम लोग, शंकर की वर्तमान आयु। तो इसका कितना आयु हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष अगर पहले बोला जाए तो दोनों में हमको घटाना है। वर्ष पहले यानी जितना n वर्ष पहले का मतलब है कि हमको दोनों में घटाना है, यानी g माइनस 5 इज इक्वल टू एस माइनस 5। अब रिलेटिव क्या कह रहा है दोनों के बीच में कि गोपाल की आयु शंकर की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। गोपाल की आयु जो है शंकर की आयु की 5 गुनी थी। अब इसको देखिए निकालते हैं, तो g माइनस 5 इज इक्वल टू एस गुना 5 यानी 5s और माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से g माइनस 5s इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये तो 25 हो जाएगा ना, 25, तो माइनस 25 और ये माइनस आके इधर आएगा प्लस में प्लस 5, तो g माइनस 5s इज इक्वल टू माइनस 20। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा केस में कह रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, g प्लस 3 और फिर s प्लस 3, क्योंकि प्रेजेंट एज g और s है, तो 3 साल बाद, तो 3 साल हम दोनों में जोड़, सॉरी इसमें भी जोड़ देंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि शंकर की आयु जो है 3 गुनी हो जाती है, मतलब गोपाल की आयु शंकर की आयु की 3 गुनी होती थी। ये शंकर की आयु है और इसका गुना 3 कर लीजिए, तो ये g प्लस 3 और इज इक्वल टू 3s और प्लस 3 दिया 9, तो g माइनस 3s और इज इक्वल टू 9 यहाँ है और 3 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो गया। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन है, इसी के नीचे लिख लेते हैं g माइनस 3s इज इक्वल टू 6, ये दूसरा इक्वेशन। देखिए जी इक्वल है, ये हो गया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो ये तो कट जाएगा। अब -5 ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्योंकि बीच वाला का पता वैल्यू होता नहीं है, तो -5 में से 3 घट जाएगा तो -2s और इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 26, तो ये हो गया। तो s बराबर कितना हो गया 13, क्योंकि ये कट जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो गोपाल की आयु कितनी है, गोपाल की आयु कितनी है। तो देखिए गोपाल का जो आई अगर यहाँ पे रख लेते हैं g और इधर 3 इंटू एस का वैल्यू 13 और इधर 6, तो देखो g इज इक्वल टू 6 और प्लस में 13 दिया 39 यहाँ आ जाएगा। तो गोपाल का आयु कितना हो गया, 39 6 45, कितना हो गया 45 वर्ष, यानी इसका जो आंसर होगा हमारा ये 2 नंबर। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों क्या हमको एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 मिनट 50 सेकेंड इतना टाइम देना होगा, तो फिर हो गया भाई कंपटीशन, तो फिर पता चल जाएगा कि हमको ग्रुप डी क्या प्यून का भी जॉब नहीं मिलने वाला। अगर एक क्वेश्चन को बनाने में 4 मिनट का टाइम लगे और ऐसे क्वेश्चन को बनाने में,
देखिए अब आपको क्या करना है, आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आपको 50% से 60% तक माइंड जो है आप मतलब कैलकुलेशन माइंड में ही करना होगा, और बाकी के 40% उसको लिखने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए आपको पेन और पेपर का यूज़ करना होगा, पेन और पेपर का यूज़ करना होगा। अब देखिए हम लोग 50 से 60% माइंड का कैसे यूज करते हैं और 40% पेन और पेपर का यूज कैसे करते हैं। सीधा सीधी पढ़ लिए कि आज से 5 वर्ष पहले गोपाल की आयु जो है शंकर की आयु की 5 गुनी थी। गोपाल की आयु मान लिया 5 वर्ष पहले और फिर शंकर की आयु मान लिया एस फिर 5 वर्ष पहले, और दोनों की आयु का कितना, शंकर की आयु का 5 गुना है। कर लिए। अब इसको देखिए एक लाइन में कैसे लिखेंगे, ये जी हो गया। अब ये 5 गुना एस 5s, तो इधर आके आएगा 5s और फिर माइनस माइनस 25 और ये माइनस आके उधर जाएगा प्लस में 25, सॉरी माइनस 25 और ये प्लस 5 तो बच जाएगा -20। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, अब 3 वर्ष के बाद हम जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, देख लीजिए जी अब प्लस 3 साल, और फिर उसके बाद शंकर की आयु फिर हो जाएगा एस प्लस 3, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है शंकर की आयु का 3 गुना है, तो शंकर की आयु ये है, इसमें 3 से गुना कर लेंगे। अब इसको भी एक लाइन में लिखना है, तो जी और ये देखो 3s यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आके इधर आएगा -3s और इज इक्वल टू 3 3 9 और 3 इधर आके घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको खटाखट काटेंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो देखो ये तो कट गया, 5 में से 3 गया -2s और इज इक्वल टू 20 6 26 माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 13 यानी s बराबर कितना 13 हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से ये वाला कि ये लाइन जो यहाँ पे है 13 तिया 39, अगर 13 को हम यहाँ पे रखेंगे 13 तिया 39 और ये इधर आके चला आएगा तो 39 हो जाएगा 45, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे 45। अब देखिए फिर भी 2 से 3 मिनट लगा, लेकिन हमको समझाने में लग रहा है, बट आप जब पेन पेपर यू मतलब टाइम पे आप अगर सेट मारने में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा 1 मिनट काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए, बन जाएगा आपको। ठीक है, ये एल्जेब्रिक मेथड से मतलब एल्जेब्रा का पार्ट है थोड़ा सा, तो आपको लगेगा ही टाइम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आया दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति यानी +2 जो है बढ़ गया, किसमें, एवरेज में, एवरेज में जो है आपका बढ़ गया +2। तब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति को जिसकी आयु 20 वर्ष था उसको बदल दिया जाता है, 20 वाले से बदल दिया जाता है, 20 वाले से बदल दिया जा रहा है, तो इस दूसरे व्यक्ति की आयु कितना होगा। अब देखिए कि 2 वर्ष जो है औसत है बढ़ोतरी हो गया, तो आदमी की तो संख्या बढ़ा नहीं, 8 था, एगो को बदला तो फिर एगो को घुसा दिया, मतलब निकाला फिर घुसा दिया, तो 8 का 8 ही रह गया। 2 बढ़ने का मतलब है कि 8 में बढ़ रहे, तो बढ़ोतरी कितना हो गया 8 गुना 2 यानी 8 दूनी 16। अब 16 बढ़ गया, तो बढ़ कैसे गया भाई, 20 तो यहाँ पे निकल गया था, लेकिन इस 20 को भर दिया और प्लस में 16 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 यानी वो वाला, तो 20 16 36 वर्ष, मतलब दूसरा जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है 36 ईयर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पहले रमेश का पिता रमेश की अपेक्षा 4 गुना का था। अब देखो रमेश 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, तो -10 और उसके पिता यानी फादर f और ये -10 और ये रमेश का 4 गुना था, यानी रमेश की अपेक्षा 4 गुना आयु का था। देखिए अब इसको कैसे करते हैं, ये हो गया 4r और इधर माइनस में f और फिर ये -10 और ये 4 दहे के 40 यानी -40, तो ये इधर आएगा तो +40, तो ये हो गया 4r माइनस f इज इक्वल टू +30। ठीक है, आपको याद रखना ये पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला कि 10 वर्ष बाद उसकी आयु दोगुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष बाद, तो कहने का मतलब r + 10 और इधर उसके फादर +10, रमेश की आयु की जो है दोगुनी हो जाती है, बराबर यहाँ तक है, समझिएगा। तो ये देखिए 2r, ठीक है, और इधर -f फिर इधर 10, अब ये देखो 2 दहे के 20, तो इधर आएगा -20, तो 2r माइनस f इज इक्वल टू -10 और ये वाला यहाँ है 4r माइनस f इज इक्वल टू 30 प्लस में। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये प्लस ये माइनस तो ये खत्म, ये -2r और ये -10 और ये -30, तो हो जाएगा -40, ये खत्म, 2 से 20 बार में खत्म। ओके, तो ये कितना हो गया r बराबर आपका 20 वर्ष
तो यानी रमेश की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष। आपका ये हो गया राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन तो हो गया, 10 क्वेश्चन ही तो बनाने हैं। चलिए ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, 6 सदस्यों का औसत आयु 25 वर्ष है, यानी उसका आयु का योग अगर पूछा जाए तो 6 गुना 45 वर्ष का एक सदस्य परिवार से चला गया। अब 45 निकल गया तो औसत आयु क्या। अब देखो एक तो नंबर निकल गया, ठीक है, तो बच कितना गया, टोटल 5 परिवार बच गया। तो ये हो गया 25 छके 150 माइनस 45 और बटे 5, तो ये कितना बच जाएगा 105 और बटे 5, तो ये हो गया 21। तो यानी फाइनली ये जो औसत अब कितना बच गया है 21 बच गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सुरेश की उम्र वाला क्वेश्चन है ना। देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। अब ये देखो सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र का दोगुना। अब उसके दोनों की उम्र का जोड़ जो है यानी s प्लस के, यानी सुरेश और किरण दोनों का जोड़ कितना है 24 वर्ष है। तो देखो अब हमको पूछ रहा है सुरेश की उम्र, यानी के को हमको सुरेश के रूप में लेना है। तो ये s और प्लस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसके नीचे 2 लगा देंगे तो s बटे 2 हो जाएगा। तो यानी ये s/2 है और ये 24 है। अब एलसीएम अगर लोगे तो 2s और 1s यानी 3s कितना हो जाएगा 3s और बाई 2 इज इक्वल टू 24। तो 3 8 24 और s बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2 दूनी 8 दूनी 16। देखिए आपको कितना पता कैसे बनना फटाफट क्वेश्चन। आपको 60% से 70% कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 30 to 40% जो है आपको यूज करना है पेन एंड पेपर का, तभी आपसे टाइम बच पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय इतने ही उम्र का था जितनी उम्र तुम्हारी इस समय। अब मान लेते हैं कि पुत्र का जो आयु है अभी प्रेजेंट में s है, ठीक है, और उसके पुत्र यानी उसके फादर का आयु, अब उसके फादर का आयु वो जन्म के समय था, तो जन्म के समय के बराबर है। तो कहने का मतलब ये बताओ कि ये जन्म अभी जो प्रेजेंट में उसका आयु होगा, तो यानी इसका मतलब उसके बेटा का आयु घटा देंगे, ठीक है। तो फिर से समझिएगा, ये उसकी बेटे की प्रेजेंट आयु मान लो ऐसे 10 वर्ष, समझाने के लिए 10 वर्ष है। बेटे की आयु कितनी है 10 वर्ष है, और फादर की उम्र जो है, ठीक है, उस वर्ष उतना था जब इसका जन्म हुआ था। तो इसके जन्म के समय में अगर 10 घटा लेंगे, ठीक है, तो ये उस टाइम के मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो इसका जन्म हुआ नहीं होगा, तो यानी 10 साल इसको घटा लेंगे तो दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो f बराबर क्या होगा 10 + 10। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर s प्लस s बराबर f, अर्थात f बराबर 2s। उस टाइम जो फादर की एज है उसके पुत्र से 2 गुना है, उसके पुत्र का 2 गुना है। चलिए अब आगे बोल रहा है कि यदि पिता की उम्र जो है 38 वर्ष है। अब पिता की उम्र 38 वर्ष है, तो ये 2s है, तो 2 से 19 बार यानी s यानी उसके सन यानी उसके बेटे का आयु कितना हो गया 19 वर्ष। तो पूछ रहा पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी हुई, तो 5 भाई घटा लो ना, तो ये हो गई 14 वर्ष। उसके पुत्र की उम्र कितनी हो गई 14 वर्ष। चलिए इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि एक पेज में आया नहीं था ये। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि 7 नंबर क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ, ठीक है, 6 वर्ष पहले जो है माधुरी का विवाह हुआ है और वर्तमान में उसकी आयु जो है विवाह के समय की आयु की 1/4 है। वर्तमान का मान लेते हैं कि उसका प्रेजेंट एज है, क्या है प्रेजेंट एज है, और विवाह के समय उसकी आयु भी है, ठीक है, और भी के आयु का 1/1/4 का मतलब होता है 4 एकम 4 1 5/4, इतना एज है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज और विवाह के समय का रेशियो 5:4 है, ठीक है, 5:4 है, यानी ये 5x है और ये 4x, ये प्रेजेंट एज और ये विवाह के समय, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 1x, ठीक है, और 1x बराबर ही तो दिखा रहा है कि 6 वर्ष पहले, दोनों का डिफरेंस कितना भी बता रहा है 6 वर्ष बता रहा है। तो अब यहाँ से अगर 1x का वैल्यू 6 वर्ष है
तो यहाँ पे 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 वर्ष, और यहाँ से 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौके 24 वर्ष। यानी जब उसका विवाह हुआ था तो उसमें 24 था, और अभी जो बात कर रहे हैं वो 30 वर्ष, यानी विवाह के समय उसका 24 वर्ष है और प्रेजेंट एज जो है 30 वर्ष है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो सन का जो आयु है उसके प्रेजेंट एज का 1/10 है। तो प्रेजेंट एज तो यहाँ पे 30 है, तो 1/10 यानी 10 तिया 30, तो उसके पुत्र की आयु कितना हो गई 3 वर्ष। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 7 के बाद ये रहा 8वां। देखिए 8वां नंबर क्या बोला है कि 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ अपनी पुत्री से 4 गुनी बड़ी थी। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व, ये चारू का मतलब ले लेते हैं CHARU चारू। 10 वर्ष पहले यानी 10 माइनस और उसकी माँ, तो यानी मदर कर लेते हैं MOTHER मदर, और इधर 10 वर्ष पहले। अब उसकी माँ जो है चारू की आयु का कितना है 4 गुना, यही बोल रहा है ना 4 गुना बड़ी है। तो अब इसको शॉर्ट में कर लेते हैं 4 × C यानी 4C और M, तो इधर M को माइनस में कर लो और यहाँ पे -10 है और ये 4 दहे के 40 यानी +40 हो जाएगा यहाँ पे। तो 4C - M = 30 प्लस में आ जाएगा इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 वर्ष पश्चात माँ अपनी पुत्री से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात होने का मतलब है कि C + 10 यानी चारू + 10 और = मदर + 10, और ये अपनी बेटी की आयु का 2 गुना यानी 2C - M = 10, और ये देखो 2 दहे के 20 यानी -20 हो जाएगा इधर आकर के। तो 2C - M = -10, तो यहाँ पे लिख लेते 2C - M = -10। इक्वेशन 2 काट छाट कर दो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये खत्म, 4 में से 2 गया 2C, और ये 30 × 10 = 40, तो ये 2 से 40 काट दो तो 20 बार में, यानी ये जो है चारों की वर्तमान एज कितनी आ गई 20 वर्ष। ठीक है, ये चारों की वर्तमान एज कितनी आ गई 20 साल। चलिए अब नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप चीज़ों को समझिए, फटाफट बनेगा भाई, क्योंकि बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर कि इस समय M K से 15 वर्ष बड़ा है, यानी M जो है K से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद K की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ कि 5 वर्ष बाद ना उसका 10 साल होगा, तो प्रेजेंट वहाँ पे कितना होगा? प्रेजेंट जो है उस समय जिसकी बात कर रही थी तो वो 5 साल होगा, उस समय उसकी K का आयु कितना होगा 5 वर्ष का हुआ होगा। फिर से समझो कि अभी जो है प्रेजेंट में M K से 15 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद K की उम्र 10 वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद 10 साल ना होगा, तो 5 वर्ष पहले उसका कितना था जिस समय की बात कर रही है, ठीक है, अभी उसका कितना एज होगा 5 साल होगा। तो यानी K का मतलब है 5 और +15, तो M की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में, यानी 15 × 4 = 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया 9 का 1। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का लास्ट देखिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर कह रहा, हमको लग रहा है सेम क्वेश्चन आगे क्या। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय इतना ही उम्र का था। अरे भाई ये तो यही है, S = F - S, तो F = 2S, ठीक है। अब जितनी तुम्हारी उम्र के समय थे, अब यदि पिता की इस समय उम्र 38 साल है, ठीक है, तो उसके पुत्र की 5 साल पहले उम्र कितनी थी? ये 2 से 19 बार में, यानी S यानी अभी प्रेजेंट में S, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी 19 वर्ष। 5 साल पहले पूछा है तो 5 माइनस कर लो, यानी 14 वर्ष। अभी 5 साल पहले उसका आयु होगा, यानी 1 नंबर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू आप लोगों का यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो नए हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा मतलब बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है और सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो इसलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और आप भी पढ़िए मन से। डेली 3 से 4 मतलब हर चैप्टर को से 10-10 क्वेश्चंस बनाना है, तभी हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी। सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसका सॉल्यूशंस कीजिए। ओके दोस्त, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।